नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का नाम अब तक आप कम से कम 1000 बार सुन चुके होंगे और बहुत संभव है कि उनका बयान भी आपने अब तक 1000 बार सुन लिया होगा। मैं उनका बयान कोई रिपीट नहीं करना चाहता, उसका दोहराव नहीं करना चाहता, बस सिर्फ याद दिला रहा हूं उन्होंने क्या कहा। स्टालिन ने कहा जो सनातन धर्म है, यानी मोटे तौर पर जो हिंदुत्व है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है। आपका धर्म, क्योंकि इस देश में 80% लोग सनातन हिंदुत्व को मानने वाले हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि स्टालिन ने कहा कि आपका धर्म, हिंदुस्तान के लोगों का धर्म जो है वो बीमारी है, कोरोना है, मलेरिया है, मच्छर है, इसलिए उसका समूल नाश कर देना चाहिए, समूल नाश कर देना चाहिए। बीजेपी ने कहा यह जेनोसाइड, नरसंहार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमके स्टालिन जो है, उदयनिधि स्टालिन फिर आए, उन्होंने कहा मैंने जो है नरसंहार की बात नहीं की है, लेकिन अपने उस बयान पर अड़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। अब आप समझिए, दक्षिण भारत में जो स्टालिन हैं वो एमके स्टालिन के बेटे हैं, और दक्षिण भारत में ये जो INDIA, इंडी अलायंस जो बना है, विपक्ष का जो महागठबंधन बना है, ये उसका सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये बयान आपने जो सुना तो आपको क्या लगा कि ये संयोग है या प्रयोग है? कि हो सकता है एक प्रयोग हो सकता है संयोग हो, या गलती से? गलती तो नहीं है, वो तो साफ तौर पर कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं कि मैं जो कहा उस बात पर अड़ा हूं, जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो कोई गलती नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं और मेरा आरोप भी है, और आज मेरे दो टूक का विषय भी है, और ये सवाल भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या विपक्ष ने जो इंडिया अलायंस बनाया है, जिसको नाम दिया है INDIA, इंडिया, क्या ये जो विपक्ष का इंडिया अलायंस है, क्या उसका हिडन एजेंडा, हिडन एजेंडा समझते हैं आप, वो एजेंडा जो खुलकर बताया ना जाए, क्या उसका हिडन एजेंडा सनातन धर्म पर प्रहार है, सनातन पर वार है, हिंदुत्व का अंत करना है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको कायदे से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, और ये जो थ्योरी है इसको भी बताऊंगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये संयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है, बल्कि ये हिडन एजेंडा है। हालांकि ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसके नेता कहेंगे कि हमारा तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम तो CMP, इसमें अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, और हम लोग CMP पे काम करेंगे। CMP क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन CMP वो है जो आपको बताई जाएगी, लेकिन जो आपको बताया नहीं जाएगा, जो आपसे छुपाया जाएगा, वो है हिडन एजेंडा। और हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा है हिंदुत्व का और सनातन धर्म का समूल नाश। अब सवाल ये उठता है कि समूल नाश कैसे करेंगे? इसको लेकर भी तो कोई आपके पास प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम है या प्रोग्राम है? इसको समूल नाश करने का भी कोई प्रोग्राम होगा, कोई तो प्रोग्राम होगा ना, जब वो इतनी बाकायदा, इतनी आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि बीमारी है, मच्छर है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। तो उनका दरअसल उसको लेकर क्या प्रोग्राम है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेताओं ने इस पर विरोध जताया। मैं आज आपको बीजेपी नेताओं के ही बयान सुनवा रहा हूं, इसमें दूसरी तरफ चिराग पासवान जैसे नेताओं के भी बयान है। मैं चाहता था कि आपको जो अलायंस है उसके भी कुछ नेताओं का बयान सुनाऊं,
अगर उन्होंने स्टालिन के खिलाफ कुछ कहा हो, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत तलाशने के बाद भी, फिर से सुनिएगा, बहुत तलाशने के बाद भी मुझे इंडिया अलायंस के किसी नेता का बयान ऐसा नहीं मिला जो ये कहें कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो बकवास है और उनकी औकात नहीं है कि वो सनातन धर्म का अंत कर सकें। लेकिन ऐसा कोई बयान मुझे इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये हिडन एजेंडा है। इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आऊं, आइए सुन लेते हैं बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के सहयोगी संगठन है वो किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया जता रहे। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जात पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों, सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म। मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं, कौन सी योजना बनाई थी आपने? सनातन को समाप्त करने की दृष्टता इस देश के इस्लामिक कालखंड में बहुत हुई। औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। मिशनरी और उनके प्रोत्साहन करने वाले औपनिवेशिक अंग्रेजों ने भी सनातन को कमजोर करने की बहुत कोशिश की, खुद देश छोड़कर चले गए। और देखिए विडंबना कि आज सनातन धर्म का एक अनुपालक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। देखिए, जो अपने बयान पर कायम है, जाहिर तौर पर वो राजनीति कर रहे हैं और अपनी एक मानसिक खोखलापन दर्शा रहे हैं। और ये जो मानसिक खोखलापन है ये सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नफ़रत जो है इनके जहन में भरी हुई है सनातन के प्रति। और ये नफ़रत, ये प्रतिकार हिंदू सभ्यता और समाज को पहली बार नहीं मिला, लगातार मिलता रहा है। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस प्रतिकार को अस्वीकार्य कर दिया है। सनातन शाश्वत है, सनातन वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, यह अनादिकाल से अनंत तक रहेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता सनातन के बारे में जो इनके विचार हैं, उन विचारों को मैं कहूँगा कि जिस प्रकार की घटिया सोच के तहत इन्होंने जो बयान दिए हैं या जो सोच है, 2024 के चुनाव में इनको पूरी तरह से सबक सिखाएगी। जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में असंतोष, समाज में बंटवारा करने का आप प्रयास करते हैं। लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसे में आप कौन होते हैं भैया इस बात को निर्धारित करने वाले कि कौन सा धर्म सही, कौन सा धर्म गलत? ये लोगों की आस्था पे छोड़ दीजिए ना। और इसमें कहीं ना कहीं जब राजनीतिक बयानबाजी आती है, ये समाज में और बड़े बंटवारे उत्पन्न करने का ये लोग कार्य करते हैं। किसी राजनेता को क्या जरूरत है किसी की भी आस्था से खिलवाड़ करने की?
और उसके बाद ताज्जुब मुझे इस बात का भी होता है इसकी टाइमिंग को लेकर। इस प्रकार का बयान देना मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और निश्चित रूप से मेरा तो मानना है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस बात से एक बात बड़ी साफ होती है कि इन लोगों के जहन में किस कदर का जहर समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो है वो, पर्टिकुलरली हिंदू धर्म के प्रति जो है वो भरा पड़ा है। वो बातें जिस प्रकार से बाहर आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का तो मकसद एक ही मात्र मकसद है कि सत्ता हासिल करना। मैं आपको सुनाऊंगा और आज के विषय पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज जो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया उनसे मुलाकात उन्होंने की थी, जरा देख लीजिए। आपकी तरफ जब मैं देखता हूं, आप देश, इतने महान देश के सारे काम इतनी आसानी से कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम इतना ऊंचाई पे रहे, इसलिए हर रोज निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप अपने चेहरे पे वो तेज, आपकी हंसी, आप जिस तरह से हम लोगों को अभी एक एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि हमारे क्लास के बच्चे भी उसी तरीके से हमारी तरफ देखे जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना, पर प्रकाशित है, पर प्रकाशित पढ़ाते ना, तो मेरा जो तेज है ना वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना, जो रिफ्लेक्ट होता है, इसके कारण तो ये पर प्रकाशित है। तो एक बार फिर आता हूं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर। मैंने आपको बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाई और अब जरा मैं आपको सुना देता हूं। मैंने कहा ये संयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है, हिडन एजेंडा है। एक बेटा जो डीएमके के मुख्यमंत्री, वो डीएमके की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, उस डीएमके सरकार के मुख्यमंत्री का बेटा, एक बेटा कहता है हिंदुत्व जो है वो मच्छर है, वो कोरोना है, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, बीमारी है। और एक दूसरा बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बेटा आता है और वो कहता है, क्या गलत कहा स्टालिन ने, जरा सुन लीजिए। एक और बेटे को सुन लीजिए, एक बेटे को सुना, एक और बेटे को सुन लीजिए। Any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब मैं आपको बता देता हूं, एक और बयान आपको सुनाता हूं। और यह बयान जो है तमिल भाषा में है, लेकिन यह बयान इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको सुना रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। यह बयान दरअसल कांग्रेस के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, ये पूरा अलायंस समझिए, कांग्रेस डीएमके कहती है कि जो सनातन धर्म है उसका समूल नाश कर देना चाहिए क्योंकि वो मच्छर है, वो मलेरिया है, डेंगू है। और उसके बाद प्रियंक खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं उसका समर्थन कर देते हैं। अब मैं आपको सुना देता हूं, ये जो अलायंस है, गठबंधन है, जो तमिलनाडु का अलायंस है, जो दरअसल जो इंडिया अलायंस है उसका ही एक रूप है। उस अलायंस में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा पर जरा आपको यकीन हो जाए इसलिए थोड़ा सा सुना रहा हूं। ये तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के.एस. अड़गिरी हैं। ये कह रहे हैं सनातन धर्म का नाश करना, उसका डिस्ट्रक्शन करना जो है कांग्रेस और डीएमके अलायंस का दरअसल मुख्य कार्यक्रम है। कांग्रेस डीएमके अलायंस का मुख्य जो कार्यक्रम है वो दरअसल सनातन धर्म का डिस्ट्रक्शन, उसका नाश करना है। अब इतना सब कुछ सुनाने के बाद, दिखाने के बाद
कोई इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि दरअसल ये जो INDIA जो इंडिया अलायंस है, उनका हिडन एजेंडा ही है सनातन पर प्रहार, हिंदुत्व का विनाश नाश। इसी को लेकर आज मैं सवाल उठाऊंगा। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल आपके सामने है। मेरा आज का सवाल, सनातन धर्म का करेंगे नाश, क्या गठबंधन के हिडन एजेंडे का हो गया है पर्दाफाश? सवाल एक बार फिर सुनिए, सनातन धर्म का करेंगे नाश, क्या गठबंधन के हिडन एजेंडे का हो गया है पर्दाफाश? यह मेरा सवाल है। और आज की डिबेट में 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव। मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा जी जुड़ी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जो हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्होंने दरअसल ये जो पूरी बैठक हुई मुंबई में, इस बैठक जो है पूरी की पूरी तैयारी करने में शिवसेना का मेज़बानी जो मुख्य रूप से शिवसेना ने भी करी थी। और मेरे साथ राहुल लाल हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आनंद दुबे जी, हिडन एजेंडा एक्सपोज कर दिया स्टालिन जी ने। अशोक जी नमस्ते। नमस्ते। आपने बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान सुनाया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारी पार्टी और हमारा ही बयान नहीं सुनवाया। जबकि सुबह ही अपना बयान हमने जारी कर दिया। हमने आपत्ति बताई, हमने कहा कि सनातन धर्म अजर अमर है, कोई ऐरा गैरा इसकी समाप्ति की बात नहीं कह सकता। कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो ऐसी बात सोचता होगा, क्योंकि सनातन धर्म तो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। हो सकता है आप कोई और धर्म मानते हो सकता है हम कोई और धर्म मानते हो। कल को कोई कहे कि आपका धर्म का समूल नाश कर दूंगा तो आपको पीड़ा होगी, वैसे ही हमें भी होगी। करोड़ों हिंदू भावना, जन भावना को ठेस पहुंची है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या आंदोलन करेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यह इंडिया का छुपा एजेंडा कैसे हो गया अशोक जी? एक नेता कहीं बयान दे रहा है तमिलनाडु में, और आप आरोप लगा देंगे शिवसेना पर, आप आरोप लगा देंगे दूसरी पार्टियों पर। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि शिवसेना पे मेरा कोई आरोप नहीं है। हमारा बयान क्यों नहीं चला? हाँ। हमारे बयान को भी तो दिखाइए दुनिया को, उन्हें पता तो चले शिवसेना का क्या स्टैंड है, शिवसेना क्या भावना प्रकट करती है सनातन पर। अरे तमिलनाडु वो पावन धरती है, अध्यात्म की धरती है, जहां से पवित्र राम सेतु बनाने के लिए श्री राम भगवान ने शंकर भगवान की पूजा अर्चना की थी। उस पावन धरती पर 80% हिंदू भी रहते हैं। बहुत सारे लोग हिंदू भी हैं, सनातनी भी हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक उदयनिधि स्टालिन ही पूरी तमिलनाडु है। आप कह रहे हैं उदय सोचता है, आप कह रहे हैं उदयनिधि स्टालिन मूर्ख व्यक्ति हैं, तो क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ मैं आपका जवाब, तो कौन बुद्धिमान तो लग नहीं रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। ठीक है, अरे भाई सनातन धर्म में ही तो आप भी आ गए। सर मान गया आनंद दुबे जी, स्टालिन जो उदयनिधि स्टालिन है वो मूर्ख व्यक्ति हैं। मुझे अब बताइए कि प्रियंक खड़गे क्या हैं? प्रियंक खड़गे जी से पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछिए, प्रियंक खड़गे बताएंगे। नहीं, अरे तो आप स्टालिन के बेटे को मूर्ख कह सकते हैं। मैं तो आपसे स्टालिन के बेटे का समर्थन करने वालों का नाम लेकर पूछ रहा हूं, प्रियंक खड़गे कौन है? अशोक जी, सबसे पहली बात, जो व्यक्ति सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू से जोड़ेगा, वो व्यक्ति क्या आपकी नजर में बुद्धिमान है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरी नजर में मैं बताता हूं सर, मेरी नजर में क्या है। मेरी नजर में वो व्यक्ति बहुत शातिर है जो हिंदुओं को खत्म करना चाहता है, विभाजित करना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात, ताकि उसकी जो सत्ता जो है वो तमिलनाडु तक सीमित ना रहे, बल्कि वो कांग्रेस और अपने सहयोगियों के साथ हिंदुओं का समूल नाश करके पूरे देश पे अपनी पताका फहरा सके। मेरे हिसाब से वो बेवकूफ नहीं है, मेरे हिसाब से वो बहुत शातिर है। वो औरंगजेब की तरह से पूरे
देश पर जो है, औरंगजेब भी हालांकि पूरे देश पे शासन नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी मंसूबा ऐसे ही है, औरंगजेब की तरह पूरे देश पे निकले, हिंदुस्तान पर शासन करे अपने सहयोगियों के साथ। अब आपने एक सवाल पूछा आनंद जी, एक सवाल आपने कहा। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। मतलब हिंदू इतना कमजोर है कि एक उदयनिधि मारन, उदयनिधि मैंने नहीं कहा सर, मैंने तो उसके सपने कहा। मैं आपको उसके सपने बता रहा हूं। सुनिए, मैं आपको उस आदमी के, उस मुंगेरी लाल के मैं हसीन ख्वाब बता रहा हूं जो हिंदुत्व को नाश करने की सपने देख रहा है। मैं तो आपको, लेकिन आपका सवाल बड़ा सही था। आपने कहा मैं इसको इंडिया अलायंस का कैसे कह देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ये सवाल क्यों उठाया। मैं फिर कहा, ये बयान तो आपने स्टालिन का बयान सुना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं स्टालिन का समर्थन कौन कौन कर रहे हैं आज। और ठीक है, मैं ये भी मानता हूं, और मैंने बयान नहीं दिखाया क्योंकि मुझे बीच में कुछ बयान काटने पड़े, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उसने इस बयान का खंडन किया। अभी मेरे डिबेट पर भी आनंद जी ने खंडन कर दिया। लेकिन अब मैं बताता हूं समर्थन कौन कौन कर रहा है। प्रियंक खड़गे कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं। इनका समर्थन कौन कर रहे हैं? इनका समर्थन कर रहे हैं कार्ति चिदम्बरम। कार्ति चिदम्बरम कौन है? देश के पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो पी चिदम्बरम है उनके बेटे हैं। और कौन समर्थन कर रहा है? डी राजा कह रहे हैं सनातन से तो हम भी लड़ रहे हैं, हम भी सनातन से लड़ रहे हैं। डी राजा कौन है? आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, सीपीआई के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के साथ, शिवसेना के नेताओं के साथ गलबहियां डालकर बाहें पकड़ करके तस्वीर खिंचा रहे थे डी राजा। तो उन्होंने समर्थन किया। अब मैं आपको यह भी बता दूं खड़गे साहब का एक और बयान। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो मुंबई की बैठक हुई, इसके बैठक के अंत में, बैठक खत्म होने के बाद ये बयान आता है स्टालिन का, और बैठक शुरू होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है जो कहता है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू दरअसल एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? अखिलेश यादव के खास समाजवादी पार्टी के महासचिव, और महासचिव उनको तब बनाया गया जब उन्होंने रामचरितमानस को गाली दी। उसके तुरंत बाद उन्हें अखिलेश यादव ने पदोन्नत करके पार्टी का महासचिव बना दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य उसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है जो अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के गठबंधन में लाल टोपी पहन के उसके मंच पे बैठे हुए थे। और बताता हूं मैं आपको, एक खड़गे जी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, और अब आप देखिए खड़गे जी के पुराने बयान में और स्टालिन के बयान में कितनी समानता है। आप, बल्कि मैं कहूंगा ये एक्सटेंशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का एक्सटेंशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान क्या है वायरल? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 24 में अगर नरेंद्र मोदी जीते तो सनातन का राज आ जाएगा। और अब स्टालिन क्या कहते हैं? स्टालिन कहते हैं कि सनातन जो है उसका मलेरिया है, उसका पूरी तरह से नाश कर। अब मैं कह रहा हूं कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का एक्सटेंशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस में कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। और यह भी आपको अच्छी तरह से याद हो, इसी गठबंधन में आरजेडी शामिल है। आरजेडी के सांसद ने आज बाकायदा समर्थन किया और कहा कि हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां तो उसमें कह दिया तो कोई गलत थोड़ी का। और दूसरी तरफ इसी आरजेडी के, इसी बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो ये रामचरितमानस है कूड़ा करकट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अलायंस का हिडन एजेंडा है और कुछ नहीं है। अच्छा बोलिए जल्दी से, फिर मैं जल्दी से। हाँ बोलिए। आपने अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान को उदाहरण दिया कि उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर रहे हैं, तो जो उदयनिधि स्टालिन का विरोध कर रहे हैं वो भी तो बताइए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने विरोध किया, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने विरोध किया, कमलनाथ जी ने विरोध किया। ऐसे भी तो नेताओं के बयान बताइए जो कांग्रेस में ही है लेकिन स्टालिन से सहमत नहीं है। एक तरफा कैसे चलेगा? अब मैं आपको बताता हूं, आपने बड़ा सही कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने बड़ा सही कहा। आचार्य प्रमोद कृष्णन का पिछले दिनों का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में तिलक लगाने वालों की और भगवा कपड़े पहनने वालों की कोई जगह नहीं है। और जब उन्होंने कहा, उसके अगले दिन मुंबई की बैठक में हमने देखा
कि जब ममता दीदी को कोई तिलक लगा रहा था तो उन्होंने हाथ से इशारा करके तिलक लगाने से मना कर दिया। और कमलनाथ बिल्कुल हिंदुत्व की बात वो आज कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। नाना पटोले का मैंने बयान नहीं सुना, कमलनाथ ने जरूर उसका विरोध किया, लेकिन कमलनाथ का खुद पार्टी में विरोध हो रहा है क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसीलिए वो हिंदुत्व का नारा उछाल रहे हैं। कौन नहीं जानता सर, आप भी राजनीति में, मैं भी राजनीति में, मुझसे, लेकिन मैं कहता हूं कमलनाथ और प्रियंक खड़गे में कौन इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने कहा, आपने कुछ बयान, मेरे पास बयानों की लंबी फेहरिस्त है, कब कब हिंदुत्व को बोको हरम कहा गया, कब कब कहा गया गीता में जिहाद है, कब कब कहा गया कि हिंदुत्व जो है लश्कर तैयबा से भी खतरनाक है। ये तमाम बयान है जिनमें राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बयान, ये पूरी लिस्ट है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं लिस्ट आपको सुनाऊं, लेकिन मैं इंडिया अलायंस में शामिल तमाम लोगों की आपको बयान पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन मुझे बाकी मेहमानों के भी पास जाना। और एक और बात, आज ही इंडिया अलायंस के एक नेता जो हैं सुप्रीम कोर्ट में उन पर चर्चा हुई है, वो भी इंडिया अलायंस के नेता हैं, आपके सहयोगी। अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि भाई वो कैसे, हम क्यों मान लें, लेकिन उसी इंडिया अलायंस के नेता हैं जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने किस हैसियत से लगाया। वो इंडिया अलायंस के नेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और एक सांसद होने के बाद जब भारत के सैनिकों को पाकिस्तानियों ने आके धोखे से मारा तो उन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, जिस इंडिया अलायंस के नेता शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हैं। ये इंडिया अलायंस है, देश की जनता फैसला करेगी सर आपका। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो मैं पूछ लेता हूं भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी से। सिद्धार्थ यादव जी, भाई कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, तो हम कैसे मान ले कि एजेंडा है। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिना दिए, उन्होंने विरोध किया। भाई बहुत सारे लोग स्टालिन के जो बेटे हैं उनके बयान से सहमत नहीं है, तो फिर ये तो फिर मानना जाना चाहिए भाई। और कांग्रेस ने तो साफ तौर में कह दिया कि सबको विचारों की स्वतंत्रता है। देखिए अशोक जी, अभी आनंद जी बोल रहे थे, कई बार मैं आनंद जी के साथ 2-4 डिबेट्स में भी और रहा, आजकल उनकी बातों को सुनकर के ना जाने क्यों बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है। ये क्या दिन आ गए। आनंद जी के लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी वैसे भी पार्टी में भी बहुत समस्या चल रही है, पर आपने जो आज प्रश्न उठाए और जो बयान आपने सुनाए वो वास्तविकता है। वैसे तो ये अलायंस वाले सब आपस में कहते थे हम तो जीने मरने की कस्में खाते थे, हम तो सब बिल्कुल साथ हैं, जो होगा जहां जाएंगे जैसे करेंगे हम साथ करेंगे। और आज जब उनके साथी ने ऐसी बात बोली जो एक्सटेंशन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने के बाद, तो आज कोई बड़ा नेता उसका विरोध नहीं कर पा रहा। अरे विरोध छोड़िए, आप विरोध की बात तो तब सोचेंगे जब समर्थन वालों की कमी होगी। आज केसी वेणुगोपाल जो उस बैठक में बैठते हैं इंडिया अलायंस की, जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो निकल करके आते हैं और आज कहते हैं कि सबको स्वतंत्रता है ये कहने की। अगर ये किसी और के लिए कहा होता और किसी और ने कहा होता तो क्या वेणुगोपाल जी की बात यही होती। और आज जब आपने आनंद दुबे जी से पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जो कहा, कार्तिक चिदम्बरम ने जो कहा, उस पर आप क्या कहेंगे, तो उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उद्धव जी अब ये तय नहीं कर पाए थे। इतना तो तय कर लिया कि स्टालिन का विरोध करना है, पर बाकियों का भी करें या नहीं करें। तो ऐसी क्या मजबूरी है इस गठबंधन की, ऐसा क्या तय कर लिया गया उस सत्ता के लिए, ऐसी कौन सी घृणा के आप करीब पहुंच गए कि आज तुष्टीकरण की राजनीति में उतर गए सारे गठबंधन वाले, कि वहां पर आपके घटक दल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो बहुत बड़े दल जो आपका साथ देता है, जो सांसद लेकर के आता है, वो मात्र उनके मुख्यमंत्री का बेटा नहीं। पर सिद्धार्थ जी एक सवाल छोटा सा, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, और मैं आनंद जी की कई बार पीड़ा समझता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आनंद जी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे के, ये तमाम नेता वहां सफोकेटेड फील कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस शिवसेना ने कभी जो है पाकिस्तान से मैच ना खेलने पर जो है पिच उखाड़ फेंकी थी, मणिशंकर अय्यर पे जूते लगाए थे जब उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया था, वो शिवसेना आज उस अलायंस में पार्टनर है जहां के सांसद कहते हैं खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं जानता हूं आनंद दुबे खुद को सफोकेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने हिंदुत्व के इतने सहयोगी को अपने जो है उसको इस तरह से जाने दिया, उसको अपने साथ नहीं रखा, आज हिंदुत्व की ताकतें बढ़ गई। नहीं देखिए अशोक जी, ये सच्चाई तो आनंद जी भी अपने मन में जानते हैं और उद्धव भी जानते हैं। उद्धव जी ने सत्ता के लिए, परिवार के लिए किस प्रकार से किया, आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आनंद जी उत्तेजित हो जाएंगे, पर शायद अगर सत्ता का उतना लोभ नहीं होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और आज उस सत्ता के कारण ही जो सारा आपका आधार था उसको छोड़ करके आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज पर बैठे हैं, ये भी दुर्भाग्य है। पर अशोक जी, आज आपके शो पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात को और चर्चा करने की जरूरत है।
और वो बात ये है कि डीएमके के लिए नई बात नहीं है। जब आनंद जी जैसे अलायंसेज, शिवसेना जैसे अलायंसेज इनके साथ गए होंगे तो पता होगा ना कि ये पार्टियां, ये दल, ये पूरा अलायंस क्या करता है। ये तो बैठक में भी चर्चा होता होगी। अब डीएमके ने पहले तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला है एक, वहां पर एक गांव में मुसलमान आबादी, हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी 70% से ऊपर हो गई। तो वहां पर यह तय कर लिया गया कि यहां पर किसी भी मंदिर में पूजा नहीं करी जाएगी, कोई हिंदू आकर के पूजा नहीं करेगा, क्योंकि ये भावनाओं को आहत करता है जो बहुसंख्यक समाज है उसकी। और डीएमके ने उसको सहमति कर दी। अंततः तमिलनाडु हाईकोर्ट को आना पड़ा, कहना पड़ा कि ये गैर संवैधानिक है, उसको पलटना पड़ा। तो ये तो गठबंधन में आने से पहले भी पता था कि ये दल कैसे हैं। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं, मैं साध्वी जी के पास जाऊं, लेकिन मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आज आनंद जी ने जो कहा, और मुझे लगा कि देश के तमाम हिंदुओं को खुशी हुई होगी। आनंद जी ने कहा कि वो मूर्ख है जो व्यक्ति कहता है कि हिंदुत्व का नाश कर देना चाहिए, मलेरिया हिंदुत्व। मुझे लगता है आनंद जी ने जो बात की, आनंद जी मेरी तरफ से आपको, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जब इंडिया अलायंस की अगली बैठक हो तो उदय जी एमके स्टालिन को कह दें कि आपका बेटा मूर्ख है और अपने मूर्ख बेटे को समझाइए कि इस तरह से बातें जो है वो हिंदुत्व को लेकर ना करें। एक सेकंड जोड़ूंगा, मैं 2 सेकंड जोड़ूंगा। अच्छा, जल्दी से। उद्धव जी को मात्र उनको मूर्ख नहीं कहना चाहिए, उनको ये तय करना चाहिए कि हम मूर्खों के साथ नहीं बैठेंगे। आप देश में सत्ता के लिए मूर्खों के साथ सरकार बना ले और आप सब कुछ अपना छोड़ दें और सोचें कि हम मूर्ख भी कहेंगे पर हम सत्ता के लिए साथ देंगे। एक मिनट मैं आपको मौका दूं। आनंद जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा साध्वी जी को ले आऊं इस डिबेट में, और राहुल लाल जी भी हैं, कांग्रेस समर्थक राहुल लाल जी। मुझे मालूम नहीं आज कांग्रेस के ज्यादातर समर्थक आए नहीं, लेकिन राहुल जी, चलिए साहस है, राहुल जी आ जाते हैं बचाव करने के लिए। लेकिन एक बात और बता दूं, मैंने आज की डिबेट में टीएमसी और आरजेडी को भी बुलाया, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से, सबके सब कन्नी काट गए। उन्होंने कोई हिडन एजेंडा पे बोलने की अनुमति नहीं होती ना, क्योंकि हिडन एजेंडा तो हिडन एजेंडा होता है, उस पर बोलने की अनुमति नहीं होती, तो इसलिए शायद कोई नहीं आया। पर साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या ये अचानक से हिंदुत्व को लेकर जिस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं, क्या ये दरअसल, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट अब हो रहा है, मैंने कई पार्टियों का नाम लिया, उनको लगता है कि हिंदुत्व में जो है जो खामियां हैं उसको उजागर करेंगे तो शायद उससे हिंदुत्व मजबूत हो, या उनको लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जितना हिंदुओं को बांटेंगे उससे उतना जीतेंगे। एजेंडा आपको क्या लगता है? अशोक जी देखिए, सबसे पहली बात, जो भी ये उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है, सनातन धर्म का समूल नाश कर देना चाहिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने सनातन धर्म को बीमारी बुलाया है। और जो भी अभी आपने तमाम इनके बयान चलाए हैं, इनके जो डीएमके के नेता है, ही ऑल्सो क्लेम्ड कि उनका एजेंडा क्या है, आप बताइए। उन्होंने तो क्लियर कर दिया। अब आप यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि दैट ही प्रिपेयर्ड हिज स्पीच, वो कागज लाते हैं बकायदा और उसमें लिखकर लाए थे ये सब बातें। तो क्या इनकी बैठक का ये एजेंडा था? और जैसा कि अभी दुबे जी ने यहाँ पर एक बात कही कि हमारी पार्टी ने खंडन किया, फिर आप एक कांग्रेस के नेता का नाम लेते हैं जो उससे पहले उन्होंने कुछ तमाम बातें कही। मुझे बताइए, क्या ये कोई गेम चल रहा है सनातन धर्म को लेकर कि पहले आप सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि तिलक लगाना ठीक नहीं, भगवे की एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके बाद आपके ही नेता इलेक्शन के टाइम पर रुद्राक्ष पहनकर आ जाते हैं। आप क्या क्लेम करना चाहते हैं, पहले तो ये बताइए। दूसरी बात अशोक जी, इसका मतलब ये है ना कि इनकी थॉट प्रोसेस सनातन धर्म को लेके कितनी क्लियर है, कितनी मलिन है, ये पूरा भारत जान चुका है। लेकिन जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आज यहाँ पर? इनकी स्टेटमेंट से सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा है। जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो इन लोगों को लग रहा है सनातन धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सनातन आदि अनादि से चला रहा है, सनातन शाश्वत है। नुकसान तो अब इन्हें पहुंचेगा इस बयान के बाद। ये जो इन्होंने अलायंस बनाया है ना, इसका जवाब पूरा भारत इन्हें देगा, क्योंकि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी सनातनियों की भावना को अशोक जी इन्होंने आहत किया है। इनका बयान निंदनीय है। आप जानते हैं पीड़ा होती है अशोक जी जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, और खासकर इस समय में जब भारत देश विकास कर रहा है। आप देखिए ना, वैसे ये जब सनातन की चर्चा होती है, धर्म पर बात आती है, तो ये विकास की बातें करते हैं। ये बोलते हैं कि आज तो आप विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी धर्म की, देश की सिचुएशन के अगर आप एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खास इसी समय पर ये ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। भारत की पोजीशनिंग कैसे चेंज हो रही है ग्लोबल स्टेज पर, और उसका रिफ्लेक्ट
का एक पार्ट है जिसपे आज हम डिबेट कर रहे हैं। आज भारत G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता कर रहा है, G20 की कमान संभाल रहा है। भारत स्वाभिमान के साथ विश्व की अधिकांश मुद्राओं के साथ बेहतर स्थिति में है। इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की गाथा सब बिग टेक जायंट्स गा रहे हैं और उनको मोस्टली इंडियन ओरिजिन हिंदू ही लीड कर रहे हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है ये हम जानते हैं। ब्रिटेन की कॉलोनी होने से लेकर आज एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन को लीड कर रहा है और ब्रिटेन की इकोनॉमी को ओवरटेक कर रहा है भारत। तो समझदार अशोक जी कौन है? समझदार वही है जो समय के वेग को समझे। संक्षेप में मैं ये कहूंगी कि भारत एक जियो पॉलिटिकल लीडर बनकर ग्लोबल स्टेज पर विश्व के पटल पर उभर रहा है, जहां हमारी मंशा विश्व को डोमिनेट करने की नहीं है बल्कि विश्व को मोटिवेट करने की। वही तो नहीं चाहते ना कि भारत डोमिनेट करे या डोमिनेट, वही तो शायद नहीं चाहते, क्योंकि अगर चाहते भारत डोमिनेट करे तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग इस गठबंधन में नहीं होते, उनको लात मार के निकाल दिया जाता। राइट, मैं अशोक जी बस इसमें 10 सेकंड्स की एक बात ऐड करूंगी। इसीलिए हमें समझना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ब्रेकिंग इंडिया का एजेंडा चल रहा है। Exactly, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये ब्रेकिंग इंडिया का पूरा ऑर्गेनाइज, और फिर आप इसमें देखिएगा जो लोग जेएनयू में अफजल और नारे किसने लाया जेएनयू में, मैं इस डिबेट में कभी नहीं जाता क्योंकि लोग कहते हैं नारे किसने लाया, उसका प्रूफ नहीं मिला। लेकिन जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे भूल जाइए। अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस कार्य समिति में शामिल हैं। अफजल गुरु आतंकी जिसने संसद पे, भारतीय संसद पे हमला किया, वो आज कांग्रेस कार्य समिति के हिस्सा हैं। राहुल लाल जी मैं आऊंगा आपके पास, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं क्या ये एक पूरा डिजाइन है, ब्रेकिंग इंडिया का पूरा डिजाइन है, ये क्या उसके ऊपर है? अच्छा ठीक है, मैं मुझे बताएगा, मैं अभी कंटिन्यू कर सकता हूं। तो राहुल लाल जी फिर मेरा सवाल यही है कि ये पूरा का पूरा जो डिजाइन है, ये पूरा डिजाइन ब्रेकिंग इंडिया का डिजाइन है और इसीलिए हिंदुत्व को जितना मर्जी गाली दो। राहुल लाल जी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं क्योंकि कई लोगों को मुझे लगता है, मतलब क्योंकि मैं नहीं कहता, ये जो स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने एक दिन ओपनली कहा था, मुझे नहीं पता इनका धर्म क्या है और किसी का धर्म क्या हो वो हमारे लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन उन्होंने ओपनली एक दिन कहा था कि मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को मानने वाला, ईसाई धर्म को एक मानने वाला हिंदुओं के धर्म को जो है मच्छर कह सकता है, उनके धर्म को बीमारी कह सकता है, उनका समूल नाश करने की, क्या हिंदू धर्म को मानने वाला या फिर ईसाई धर्म को मानने वाला इस्लाम को, या हिंदू धर्म को मानने वाला इस्लाम को, या ईसाई धर्म को मानने वाला इस्लाम को, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है किसी के लिए? देखिए मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि मेरी कुछ असहमति की राय है जो तमाम पैनलिस्ट हैं यहाँ पे बैठे हुए। देखिए उनके शब्द अच्छे नहीं थे उदयनिधि स्टालिन के, लेकिन शब्दार्थ पे नहीं जाना चाहिए, हमें लग रहा है कुछ भावार्थ पे भी जाना चाहिए। और जो मूल चीज है, क्योंकि देखिए पेरियार से पूरा का पूरा एक परंपरा चल रही है तमिलनाडु में, और वो परंपरा है कहीं न कहीं जो सनातन में जो कई तरह की अशुद्धियां आई है उसको पवित्र करने के लिए, मुझे लग रहा है शुद्ध सनातन के तरफ वापसी के संदर्भ में वो बयान था उनका, जो आप तमाम राहुल लाल जी सुनिए राहुल लाल जी एक मिनट, आपने कहा, एक मिनट रुकिएगा राहुल लाल, आपने कहा कि आपको समय दूं, असहमति, मुझे असहमति के लिए आपको बिल्कुल मैं समय दूंगा आपके से, लेकिन एक मिनट, मेरा सिर्फ एक आपका विरोध है, एक मिनट रुकिएगा सिद्धार्थ जी, मेरा विरोध सिर्फ एक बात को लेकर है, जिस भावार्थ को स्टालिन नहीं समझा रहे उसको कृपया करके आप मत समझाइए, आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए, क्योंकि उन्होंने अपना बयान एक नहीं 2 बार कहा है, आप अपनी असहमति जरूर दर्ज कराएं, लेकिन स्टालिन का यहां पर कम से कम उसका बचाव करके नहीं, क्योंकि स्टालिन ने जो कहना था वो बड़ा खुलकर कहा है, बहुत खुलकर कहा है, तो उसका भावार्थ अवार्थ मत समझाइए, उनका भावार्थ क्या है, उनका निहितार्थ क्या है, वो सब देश समझ रहा है, देश बहुत समझदार है, इसलिए आप अपनी असहमति दर्ज कराइए पर भावार्थ मत समझाइए, उनका भावार्थ यही था, उनका भावार्थ यही था कि हिंदू जो है मच्छर है, बीमारी है, सनातन धर्म मानने वाले मच्छर बीमारी है, उनका सफाया कर देना चाहिए। बोलिए। अगर ये उनका भावार्थ होता, तमिलनाडु में भी भारी संख्या में सनातनी रह रहे हैं। सर एक मिनट प्लीज, राहुल लाल जी मैंने कहा आप अपनी असहमति दर्ज करें, अपनी बात रखिए, लेकिन उनका भावार्थ मत समझाइए, ये हम सब समझ रहे हैं, उनका भावार्थ क्या है, ठीक है, उनका भावार्थ क्या बड़ा क्लियर है। हमें आप 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं समय नहीं बांध रहा, मैं कह रहा हूं कि देखिए आज के समय आपने चूंकि आपने जो है कि कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान लिया, राहुल गांधी का भी बयान लिया, उनके बयानों को भी कोट किया,
सबसे पहले तो राहुल गांधी जो हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वहां पे उन्होंने हिंदू धर्म की कभी आलोचना नहीं की, लेकिन हिंदू धर्म में जब कट्टरता शामिल हो जाती है, उस कट्टरता की आलोचना थी वहां पे। इसलिए उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी के बयान में कोई कमी खोज के दिखा दे। हाँ, दूसरे कई लोगों के जो किताब में जो वर्णन, जिन्होंने कुछ किताब में वर्णन किए थे, उस वर्णन से मैं भी सहमत नहीं हूं, जहां पे कि इस धर्म की तुलना किसी और अन्य जगहों से की गई थी। लेकिन तमिलनाडु की स्थिति में हमें मानना पड़ेगा कि वहां पे देखिए पेरियार ने परंपरा चलाई, उसको खुद लेके करुणानिधि आगे बढ़े वहां पे, और फिर करुणानिधि के बाद से वहां के कोई भी आप मुझे प्रियंक खड़गे के बयान का भावार्थ समझा दीजिए। अच्छा ये बता दीजिए, हिंदू धर्म में अभी भी जातिगत स्थितियां बनी हुई है, क्या इसका विरोध नहीं होना नहीं चाहिए? तो बीमारी हो गया धर्म, नहीं तो धर्म बीमारी हो गया। अगर जरा प्रियंक खड़गे या कांग्रेस के किसी नेता को कहिए, जरा किसी और धर्म के बारे में जरा कह के देख लें कि वो बीमारी है, जरा कह के देखें। किसी और धर्म के लिए, किसी और धर्म के मानने वालों को क्या आप बीमारी कह सकते हैं? लेकिन आप हिंदुओं को बीमारी कह सकते हैं। और सुनिए आप एक मिनट आपने कहा ना इसका भावार्थ निहितार्थ, तो मैं आपको समझाता हूं इसका भावार्थ निहितार्थ क्या होता है। जो स्टालिन ने कहा, उन्होंने कहा, और यह भी बता दूं, मैं सवाल सबसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि इस देश के किसी भी राज्य में क्या कोई इस तरह का सम्मेलन हो सकता है जिसका शीर्षक हो, क्योंकि यह जो सम्मेलन था इसका शीर्षक था सनातन का समूल नाश। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट रुकिए, सनातन को इरेडिकेट करना का मतलब क्या होता है? समूल नाश। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश के किसी भी हिस्से में इस्लाम का समूल नाश, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में, एक मिनट रुकिए लाल रुकिए, क्या इस देश में सिख धर्म का समूल नाश, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित हो सकती है? क्या इस देश में ईसाई धर्म का समूल नाश, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन इसी देश में, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, लेकिन इसी देश में सनातन का समूल नाश नाम से सम्मेलन आयोजित होता है। अब मैं आपको बताऊं सनातन का समूल नाश क्या होता है। सनातन का समूल नाश आप कैसे करेंगे? अब मैं बताऊं, सनातन का समूल नाश करेंगे आप, जितने मंदिर हैं इस देश में उन सबको ध्वस्त कर दो। जितने हिंदू धर्म मानने वाले हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा यहां तिलक लगा के बैठी हैं, जैसे मैं हूं, राहुल लाल हैं, या जैसे यादव जी बैठे हैं, या जैसे अपने जो है दुबे जी बैठे हैं, इन सबको धरती से नष्ट कर दो तो हिंदुत्व का, सनातन धर्म का समूल नाश हो जाएगा। अब इसको और समूल नाश, इसके अलावा समूल नाश और किसी तरीके से, इसके अलावा समूल नाश और किसी तरीके से हो नहीं सकता राहुल लाल। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी की हैसियत, किसी की औकात नहीं है कि सनातन धर्म का समूल नाश कर ले। लेकिन एक मिनट रुकिए, आनंद दुबे एक मिनट रुकिए, राहुल लाल रुकिए, आनंद दुबे, क्या समूल नाश कैसे होगा? मैं तो यही बता रहा हूं, हिंदू सारे मंदिर तोड़ दो, हिंदू जितने हैं उनका सबको नष्ट कर दो, या इस देश से भगा दो, या उनको जान से मार दो, तभी आप सनातन का नाश कर सकते हैं। अब राहुल लाल जी उसका भावार्थ समझा रहे हैं, कह रहे भाई बड़ी सारी कमियां हैं, तो भाई कमियां हैं, उन्होंने कमियों को उजागर, दलितों को मंदिर में जाना, अगर सबको करना तो दलितों को मंदिर में, राहुल लाल मुझे मत बताइए आप, अगर राहुल लाल मुझे मत बताइए ये कितने दलित पुजारी हैं आपको मालूम है? और अगर मैं पूछता हूं, अगर बाकी धर्म की मैं आपको कमियां गिनाने लगूं, तब क्या आप उसको बीमारी कह देंगे? क्या इस्लाम में से कुछ लोग जिहाद का नाम लेकर आतंकी बन जाते हैं, उसको बीमारी कह देंगे आप? रुकिए एक मिनट, आनंद दुबे को बोलने दीजिए। आनंद जी बताइए, बोलिए। अशोक जी, सनातन की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि एक नहीं 100 जन्म भी अगर उदयनिधि ले लेंगे ना, तो भी समूल नाश तो छोड़िए, 5% भी नष्ट सनातन नहीं हो सकता। हमने पहले ही कह दिया कि जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, जिस व्यक्ति की बुद्धिहीन हो गई है, उस व्यक्ति के बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से न मैं ले रहा हूं न आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब उसने बयान दिया, हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, अपनी बैठकों में भी आपत्ति दर्ज कराते रहेंगे। अभी सिद्धार्थ यादव जी ने मुझे सलाह दी है कि उद्धव ठाकरे जी से कहिए कि उनको थोड़ी कड़ी चेतावनी दें। बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, पहले आपको एक सवाल का जवाब देना होगा।
सनातन धर्म की बात निकली है, हिंदू धर्म की बात निकली है, तो जो आज सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का, जो कि बाराबंकी के एक महादेव मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग के पास अपना हाथ धो रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी हो गई सिद्धार्थ जी, या अभी आपके पास अपडेट आना बाकी है? दूसरा सवाल, गुजरात में अहमदाबाद के पास एक गांव है सालांगपुर, जहां पे स्वामी नारायण संप्रदाय के कुछ लोगों ने हमारे आराध्य देव, हमारे भगवान हनुमान जी का अपमान कर दिया है। पिछले कई दिनों से वहां आंदोलन चल रहे हैं, साधु संत धरने पर बैठे हैं और वहां मीडिएटिंग करने के लिए आरएसएस के नेता राम माधव जी जाते हैं। क्या वो विषय शांत हो गया सिद्धार्थ यादव जी? इन सब बातों पे भी आपको एज ए सनातनी, एज ए भाजपाई, अपने आप को हिंदुत्व का कहने वाला, इसका जवाब देना चाहिए। हम तो अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, आप अपनी आपत्ति कब दर्ज कराएंगे? गुजरात में तो आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सिद्धार्थ यादव जवाब जी नहीं मांगेंगे? बताइए सिद्धार्थ यादव जी। देखिए, बिल्कुल अशोक जी, बहुत बातें कही गई, मैं काफी देर से सुन रहा था, सबका जवाब दूंगा, और आनंद जी ने जो लास्ट में कहा उसका तो दूंगा ही दूंगा। आनंद जी ने कहा कि हम कड़ी चेतावनी देनी चाहिए, हम उनको देंगे, पर बैठक में उनके साथ जरूर बैठेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता की है। क्या पता ये एजेंडा इस गठबंधन का ही हो, क्या पता वहां बैठ के चर्चा ही ऐसी होती हो। आनंद जी बाहर आके कुछ बोल रहे हैं पर अंदर उस बात पर सिद्धार्थ जी, आपके उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के एक मंत्री जी का भी नाम देख लीजिए। राहुल जी बीच में मत बोलिए, राहुल जी आपके बीच में नहीं बोले, अब सुनिए। अशोक जी, ये जो एक मार्क्सिस्ट मैकॉले माइंडसेट है ना, इस देश में लंबे समय से चलता आ रहा है। आनंद जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया कि सनातन को तो कोई ऐसा मूर्ख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सच बात है कि बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता। सनातन आदि से है, अनंत तक है, हजारों साल प्रयास किया गया पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पर ऐसे गठबंधन, ऐसे नेता, ऐसे लोगों द्वारा ये जो नफरत की फैलाई जाती है, वो हमने आजादी के बाद भी इस देश में देखी है। हमने कश्मीर में नारा सुना था, रिलीव गलीब जलीब, इधर कन्वर्ट डाई और लीव। ये क्या था? इरेडिकेटिंग सनातन धर्म ही था। हिंदुओं के लिए ये कहना, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या फिर आप छोड़ दीजिए या मर जाइए, ये इस प्रकार की भाषा, ऐसा प्रयास ऐसे लोग, ऐसे दल लगातार करते रहते हैं। और इसीलिए आज जब हम इनका खंडन करते हैं और यहां नागरिक के नाते, सनातनी के नाते इनके खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कोई इलेक्शन का राहुल जी, ऐसी कौन सी मिर्ची लग रही है जो बार बार कूद रहे हैं? मिर्ची नहीं, हम तो राहुल लाल रुकिए, राहुल लाल रुकिए एक मिनट। अभी चलिए, राहुल लाल जी बोल रहे तो उनका भी जवाब देते। राहुल लाल जी कह रहे थे राहुल गांधी जी ने तो जब बोला तब हिंदू के लिए नहीं, उसमें कुरीति के लिए बोला, तो फिर दूसरे धर्मों की कुरीति के लिए बोलिए, कट्टरता अरे कट्टरता के लिए बोला, तो आप राहुल गांधी ने हमेशा के लिए भी बोलिए ना, आप क्रिश्चियन कट्टरता के लिए भी बोलिए, आप मिशनरीज के लिए। राहुल गांधी ओके, एक एक करके सुनाई नहीं देगा, नहीं है एक एक करके बोलिए तो सुनाई नहीं देगा, कोई किसी को नहीं सुन पा रहे हम। राहुल जी हो गया अभी सुनिए। अगर उनको कट्टरता, हिंदू कट्टरता याद आती है तो इस्लामिक कट्टरता के लिए भी बोलिए, फिर तो क्रिश्चियन कट्टरता के लिए भी बोलिए, मिशनरीज के लिए भी बोलिए। कब बोला राहुल लाल? एक मिनट सिद्धार्थ जी एक मिनट। राहुल लाल, उन्होंने कब बोला कि इस्लाम जो है वो लश्कर तैयबा जैसा खतरनाक है, इस्लामी कट्टरता? कब बोला? नहीं उन्होंने कहा हिंदुत्व, उन्होंने कहा हिंदुत्व जो है वो लश्कर तैयबा जैसा खतरनाक है। विकीलीक्स में, एक मिनट राहुल लाल आप जवाब दीजिए, आप चिल्लाइए नहीं, आराम से जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ बताइए, अपनी याददाश्त पे जोर देकर बताइए कि कब राहुल गांधी ने इस्लामी कट्टरता को लेकर कुछ कड़े शब्द कहे, मुझे जरा बताइए। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में उन्होंने सभी प्रकार के नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं राहुल लाल, मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने कट्टर हिंदुत्व के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसे उन्होंने कब किसी और मजहब के कट्टरता के लिए इस्तेमाल किया? मुझे स्पेसिफिक बता दीजिए, एक इंसिडेंट बताइए।
जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तो उसमें उन्होंने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। धार्मिक कट्टरता नहीं कह रहा हूं मैं धार्मिक कट्टरता नहीं कह रहा हूं राहुल लाल, मैं कह रहा हूं कि हिंदुत्व के अलावा किसी और मजहब की कट्टरता को लेकर, उस मजहब का नाम लेकर राहुल गांधी ने कब बोला? मुझे एक इंसिडेंट बताइए। नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। सुनिए एक मिनट राहुल लाल, आप शांत रहिए, सोच लीजिए राहुल लाल, सोच लीजिए। मुझे पता है आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं आनंद दुबे आपके पास आ रहा हूं, रुकिए राहुल लाल चिल्लाइए नहीं, राहुल लाल चिल्लाइए नहीं, मैं आपको मौका, राहुल लाल चिल्लाइए नहीं, सोच लीजिए, राहुल लाल चिल्लाइए नहीं। मैं आनंद एक मिनट साध्वी जी, मैं आनंद जी के पास, आनंद जी एक सवाल मेरा सिंपल से, आपने सारी सवाल पूछे, मैं आपसे एक सवाल सिंपल से पूछना चाहता हूं। आपने कहा, आपने स्टालिन की बात करी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, स्टालिन तो एक है, समाजवादी पार्टी का क्या करेंगे, आरजेडी का क्या करेंगे, और साथ साथ प्रियंक खड़गे जैसे नेताओं का क्या करेंगे? और मैं फिर आपको सुना देता हूं, देखिए एक मिनट, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, ये अलायंस जो है ना जिसमें आप बैठे हैं सर, वो अलायंस वही डीएमके और कांग्रेस के अलायंस का एक वृहद स्वरूप है जिसको INDI नाम दिया गया। और मैं फिर आपको पढ़कर सुना देता हूं, जनवरी 2022 का बयान है तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष KS अड़गिरी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्मा इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस पार्टी अलायंस विद DMK। सनातन धर्म का डिस्ट्रक्शन, नाश करना हमारा राजनीतिक अलायंस का हिस्सा है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं, जिसको स्टालिन के बेटे आगे बढ़ा रहे हैं और जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसकी शुरुआत की थी, जिसका समर्थन प्रियंक खड़गे कर रहे हैं। सर किस किस को बचाव करेंगे आप? और मैंने CPI का बता ही दिया, डी राजा का बयान। थोड़ा इनसे निशान पार्टी का भी पूछ लेते हैं अशोक जी, मैंने दो बड़े सिंपल से सवाल पूछे थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक शब्द उस पर नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, उनकी आदत है बच निकलने की। मुझे कोई बात नहीं, जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको मौका अभी देता हूं, अभी मौका देता हूं सिद्धार्थ जी, अभी मौका देता हूं। हाँ बोलिए, अभी जवाब दे। हाँ बोलिए, एक मिनट पहले संजय निषाद के बारे में भी बोल दीजिएगा, संजय निषाद पार्टी के बारे में उन्होंने, एक मिनट रुकिए, आनंद दुबे एक मिनट। आनंद दुबे, अशोक जी, हम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा प्रसंग आता है कि वीर सावरकर जी का हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस के नेता कभी कभी उनके विरोध में कहते हैं, हम अपनी आपत्ति जताते हैं, तत्काल उस पर रास्ता निकलता है और वो उस पर बोलना बंद करते हैं। कभी कभी शरद पवार जी कोई मीटिंग करते हैं जिससे हमें खेद होता है, हमें आपत्ति होती है, हम अपनी आपत्ति दर्शाते हैं, शरद पवार जी तुरंत खंडन करते हैं और कहते हैं नहीं भाई अब ऐसा आगे नहीं होगा। आज स्टालिन की बात है, हमने आपत्ति दर्ज कराई है, हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। आने वाले समय में जो भी नेता सनातन धर्म के विरोध में कहेगा, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी हैं। 28 दलों में बहुत सारे दलों के मतभेद होंगे, लेकिन हम एक एजेंडे पे आए हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, देश के विकास को करने के लिए एक सरकार बनानी है और जो मौजूदा सरकार है उसे उखाड़ फेंकना है, इसीलिए हम लोग आए हैं। लेकिन जब जब ऐसे कोई विरोधाभास होंगे, बड़े दावे के साथ कहता हूं, हम हमेशा सनातन के साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि हम हिंदुत्व को इस जन्म में क्या अगले 100 जन्म तक नहीं छोड़ सकते। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। सनातन के साथ रहते हैं। ओके सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं अशोक जी अभी बहुत, आनंद जी कई बार बहुत उत्सुक हो जाते हैं कुछ चीजें जानने के लिए। जवाब मैं बिल्कुल दे रहा था आपका, अभी देता हूं आपको। अपने आराध्य, आपने बोला कि हमारे आराध्य हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ, महाराष्ट्र के वो दिन भूल गए जब आप सरकार में थे, सत्ता में थे और आप हनुमान चालीसा के गायन, मुझे पता था कि जवाब दे पाएंगे। आप सुनिए, अब आपको पता है ना तो सुनिए, पता है तो सुनिए। देखिए यही समस्या हो गई आज फंडामेंटल्स हमने छोड़ दिए, हमने कह दिया कि हमारे जितने आधार है ना वो सब कुछ छोड़ते हैं सत्ता के लिए। और इसलिए मैं कहता हूं आपका जो गठबंधन है ना, ये मजबूरी का गठबंधन नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है। अरे सुनिए, आप सुनिए, इसलिए इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं आप।
आप संजय निषाद के मामले पे बोलने की हिम्मत कौन से करते हैं? गठबंधन के सदस्य हैं? आप क्यों तेजी से राजनीतिक विशेषज्ञ छोड़ दीजिए ना। सुनिए, मैं बात कह को रहा हूं। सुनिए। ओके, मैंने आपको एक एक करके संजय फिर मैं निषाद कह रहा हूं, बताइए कि संजय निषाद ने रुकिए आमने सामने नहीं, एक एक करके, आमने सामने नहीं, एक एक करके। सिद्धार्थ जल्दी से अपना जवाब दे रहे, फिर मैं राहुल आता हूं। रुकिए, हाँ। मैं इसीलिए कहता हूं, ये जो अपने फंडामेंटल्स को बिल्कुल छोड़ करके, जिसके लिए सारी कोई विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये गठबंधन जो है ये मजबूती का नहीं है, मजबूती का गठबंधन। अरे राहुल लाल प्लीज रुकिए। अरे यार कमाल आदमी है, नींद आ गई है क्या? आपको चढ़ गया दिमाग में कुछ? राहुल लाल एक मिनट सिद्धार्थ जी आप रुक जाइए, सिद्धार्थ जी रुक जाइए, मेरे पास समय नहीं है। राहुल लाल याद आ गया आपको? बताइए, याद आ गया कि राहुल गांधी ने कब किसी धर्म का, कब किसी और मजहब का नाम लेके बोला था? बताइए। रुकिए राहुल लाल, आपके लिए मैं घड़ी चला रहा हूं, जरा मुझे बताइए, आपने अब तक सोच लिया हो गया। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, राहुल गांधी ने कब दूसरा मजहब का नाम लेकर? टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। उनका बयान है, वो कभी भी बताइए ना, मुझे एक बयान सुनाइए। राहुल लाल आप चिल्लाते सबकी बारी में। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। सिद्धार्थ जी से सवाल पूछ रहा हूं। अरे सिद्धार्थ जी से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप एंकर नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने राहुल गांधी का बचाव किया, कहा वो सबके लिए बोलते हैं, सबकी। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा और आपसे फिर पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, वैसा कभी किसी और धर्म को लेकर कब बयान दिया? मुझे एक बयान बताइए। सब शांत रहेंगे, 30 सेकंड जल्दी से। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में जब उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की, उसके साथ लगातार मूल संदेश यही फैलाया जा रहा था कि हर धर्म का जो मूल चरित्र होता है वो काफी बेहतर होता है। किस धर्म का नाम? राहुल लाल सवाल नहीं सुनाई दिया होगा, मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूं। किस धर्म का, जिस तरह से हिंदुत्व का नाम लेकर कहा, वैसे किस धर्म का नाम लेकर, किस मजहब का नाम लेकर? सवाल मैं पांचवी बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको टाइम भी दिया था। हाँ बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा में हिंदू मुस्लिम ओके, टाइम अप। मुझे मालूम है राहुल लाल इसका जवाब नहीं आपके पास है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, ये पूरा जो अलायंस है, ये अलायंस हिंदुत्व और हिंदुत्व की विचारधारा सनातन पर प्रहार करने के लिए। किसी की आवाज नहीं आएगी। साध्वी प्रज्ञा। देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात, राहुल जी तो उस पार्टी से है जहां पर कहा जाता है राम काल्पनिक है, राम सेतु मैनमेड है, गीता में जिहाद है, और जब इनकी बारी आती है तो प्रभु श्री राम को भी ये टूल बना के यूज कर लेते हैं। जय सिया राम और जय श्री राम में इनको अंतर दिखता है। ये तो उस पार्टी से है, ये क्या सनातन के फेवर में बोलेंगे? अभी भी देख लीजिए, पूरी डिबेट में इन्होंने कुछ सनातन के फेवर में नहीं बोला। दूसरी बात, दुबे जी से मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपत्ति जताई मेरी पार्टी ने, एंड दैट इज ओवर, बस आप इसको खत्म कर दीजिए ना। कितनी सरलता से दुबे जी आपने ये बात कह दी। मुझे एक बात बताइए, आपने इसका खंडन किया स्टेटमेंट का, उसका हम स्वागत करते हैं, संत समाज उसका स्वागत करता है, लेकिन क्या छोड़ दें इसे ऐसे ही? अगर किसी और धर्म की बात होती तो अब तक तो सर तन से जुदा हो गया होता। और एक और बात, आप मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अशोक जी? अभी रिसेंटली सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि सुओ मोटो FIR आप रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो हेट स्पीच देता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और मैं इसको कोट अनकोट भी कर देती हूँ, जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस BV नागरत्न क्या कहते हैं? वी मेक इट क्लियर दैट सच एक्शन बी टेकन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑफ द मेकर ऑफ द स्पीच सो दैट द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ भारत एज एनवी by the preamble of our constitution is preserved। तो मेरा प्रश्न है दुबे जी, क्या आप उनके खिलाफ FIR करेंगे? क्या आपकी पार्टी उनके खिलाफ FIR करेंगे, या फिर बस इस डिबेट के बाद आप कहेंगे कि हमने तो अपनी आपत्ति जता दी, बात खत्म, इसको चर्चा को यही खत्म कर दीजिए? क्या सनातन धर्म की शिवसेना यही रिस्पेक्ट करती है? बाला साहब ठाकरे अगर होते, बाला साहब ठाकरे अगर होते तो अब तक पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो अब तक जो है स्टालिन के पुतले लगाकर कम से कम 100 पुतले अब तक फूंक चुकी होती, और साथ साथ मुंबई में FIR दर्ज करा चुकी होती अगर आज बाला साहब जीवित होते। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय नहीं है सर। साध्वी जी, FIR हर जगह होने शुरू हो गए हैं, आपने FIR की है? आपने कराई? मैं पूछ रहा हूं, आपने कराई सिद्धार्थ जी?
आपने कराई? मैं जवाब दूंगी, आप कंप्लीट कीजिए दुबे की। साध्वी जी आप देखिए सुनिए सुनिए, अब मैं वही कह रहा हूं, बाला साहब ठाकरे इंतजार नहीं करते कि साध्वी प्रज्ञा एफआईआर करवाएंगे या सिद्धार्थ यादव करवाएंगे। बाला साहब ठाकरे अब तक स्टालिन के 100 पुतले फूंक कर 100 एफआईआर दर्ज करा चुके होते, लेकिन ये गठबंधन है, गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती है, वो हम समझते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जो मैं फिर कह रहा हूं, कि ये गठबंधन की बयान जो है ये संयोग प्रयोग नहीं है, ये हिडन एजेंडा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था ये उसी का जो है कंटिन्यूएशन है। ये पूरा प्रोसेस को समझिए, ये क्या है, हिंदुत्व का वार करना है, हिंदुत्व पर वार करना है, प्रहार करना है, हिंदुत्व को नष्ट करना है, ताकि स्टालिन उनके जैसे लोग जो हैं इस देश में अपना राज चला सके, हिंदुओं को बांटकर या खत्म करके। ये उनका अपना एजेंडा है जो साफ दिखता है। अब ये एजेंडा इंडिया अलायंस का भी एजेंडा है, ये आपको अगले कुछ दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये पहला बयान नहीं है, आखिरी बयान नहीं है, और अभी ऐसे बयानों की और झड़ी आएगी। देखते हैं कौन कौन विरोध करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। दो टूक में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात हुई। नमस्कार।